हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम लोग देखेंगे सभी एग्जाम्स में राज्यपाल से संबंधित पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों, ये आसान सा प्रश्न है, इसमें हम लोग समय नहीं लेंगे। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों, शुरुआत में कुछ प्रश्न आसान है, लेकिन अंत में जो है अच्छे प्रश्न हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसका सही उत्तर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न, राज्यपाल को इस्तीफा देना होता है, अर्थात राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को या फिर लोकसभा अध्यक्ष को? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, राज्यपाल की शक्ति किस संविधान में निर्धारित की गई है? भारतीय संविधान में, ब्रिटिश संविधान में, संयुक्त राष्ट्र संविधान में या फिर स्वतंत्रता संग्राम संविधान में? इसका सही जवाब होगा भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न, राज्यपाल को अस्थायी रूप से कौन बदल सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधानसभा? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राज्यपाल के द्वारा किए गए निर्णय पर कौन अंतिम निर्णय ले सकता है? तो दोस्तों, इसका भी सही जवाब है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राज्यपाल द्वारा विधायिका में किसका संबोधन किया जाता है? राष्ट्रपति का, मुख्यमंत्री का, राज्य विधानसभा का, लोकसभा का? ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आप लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। इसका सही जवाब है राज्य विधानसभा का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यपाल द्वारा विधायिका में किसका संबोधन किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा राज्य विधानसभा का संबोधन किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यपाल के लिए न्यायिक समिति का कार्य क्या होता है? किसी विधायक के निष्कासन की जांच करना, राज्यसभा के सदस्य का चयन करना, विधायिका में मतदान, मुख्यमंत्री की नियुक्ति? यह आसान सा प्रश्न है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा किसी विधायक के निष्कासन की जांच करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्यपाल के पास कौन से अधिकार होते हैं? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, विधायिका की स्थगन, सरकार के आदेशों की स्वीकृति या फिर उपयुक्त सभी? इसका सही जवाब होगा डी विकल्प, उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यपाल की नियुक्ति का समय क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा इसका कोई निश्चित समय नहीं होता। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यपाल के कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति क्या होती है? विधायिका को विघटित करना, मंत्रिमंडल की नियुक्ति, राज्य विधानसभा का उद्घाटन, राज्य का अध्यक्ष बनना? ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आप लोग इसका जवाब देंगे। इसमें आप लोग जो है 10 सेकंड का समय ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ सभी राज्यपाल की शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन इसमें पूछा है कि सबसे महत्वपूर्ण। तो इसका सही जवाब है, बताओ दोस्तों। इसका सही जवाब है मंत्रिमंडल की
नियुक्ति। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की शक्ति होती है? हाँ, लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति से। ऑप्शन बी नहीं। ऑप्शन सी हाँ बिना किसी शर्त के। ऑप्शन डी केवल राज्यसभा से। तो दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री के खिलाफ जो कार्यवाही करने की शक्ति है वो कहाँ से मिलती है, या फिर शक्ति ही नहीं है। चारों विकल्प आप लोग देखेंगे, उसके बाद सही जवाब देंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हाँ लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति से। अगला प्रश्न, राज्यपाल के कार्य में किसका हस्तक्षेप हो सकता है? राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, या फिर सभी का? यह आसान सा प्रश्न है दोस्तों। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राज्यपाल के द्वारा दिए गए आदेशों की वैधता कब तक होती है? जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिलती, 6 महीने तक, 1 वर्ष तक, तब तक जब तक राज्यपाल स्वयं न कहे। ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका सही जवाब है जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिलती। अगला प्रश्न, राज्यपाल के कार्यों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रशासन का संचालन, विधायिका का आयोजन, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सही दिशा देना, सरकार की आलोचना करना। ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि प्रमुख उद्देश्य क्या है। यहाँ उद्देश्य तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन इसमें प्रमुख पूछा है। इसका सही जवाब है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सही दिशा देना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में कौन सा कार्य नहीं आता? राज्य के संवैधानिक मामलों में हस्तक्षेप, मंत्रियों की नियुक्ति, राज्य विधानसभा का विसर्जन, राज्यसभा का गठन। ये आसान सा प्रश्न है दोस्तों। इसका सही जवाब है राज्यसभा का गठन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यपाल किसकी सलाह से काम करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय। इसका सही जवाब होगा मुख्यमंत्री की सलाह से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यपाल के पास कितने प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं? केवल प्रशासनिक, केवल राजनीतिक, या फिर दोनों, या केवल न्यायिक? इसका सही जवाब है विकल्प सी, प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। राज्यपाल की स्वीकृति के बिना राज्य सरकार के किसी निर्णय को लागू नहीं किया जा सकता है। यह किस विषय पर लागू होता है? राजनीतिक, विधायिका के निर्णय पर, प्रशासनिक निर्णय पर, या फिर न्यायिक निर्णय पर? ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और इसका सही जवाब है विधायिका के निर्णय पर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यपाल के कार्यों में कौन सी शक्ति शामिल नहीं है? राज्य के विधानसभा का उद्घाटन, राज्य सरकार को निरस्त करना, मुख्यमंत्री का चयन, या फिर मंत्रियों का चयन? ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आप लोग इसका जवाब देने में समय ले सकते हैं। इसका सही जवाब है विकल्प बी, राज्य सरकार को निरस्त करना। दोस्तों राज्यपाल राज्य सरकार को ऐसे ही निरस्त नहीं कर सकते जब तक कि निचले सदन में अर्थात विधानसभा में राज्य सरकार को बहुमत प्राप्त है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल का कार्य किससे प्रेरित होता है? व्यक्तिगत निर्णय से, संविधान से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से?
इसका सही जवाब है संविधान से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल द्वारा दिए गए भाषण में क्या उल्लेख किया जाता है? राज्य सरकार के नियम, राज्य की आवश्यकताएं और योजनाएं, राष्ट्रीय बजट, राज्य के विकास कार्यों की जानकारी। आप लोग इसका सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य की आवश्यकताएं और योजनाएं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसे विधायिका में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सूचित करता है? प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, विधानसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा अध्यक्ष को? ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और अभी अंत में आप लोगों को आर्टिकल से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, विधानसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताएंगे। अनुच्छेद 153, 156, 160, 164। यहाँ से जो है आर्टिकल से संबंधित प्रश्न शुरू हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आर्टिकल 156। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यपाल के कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 153 से 167, 170 से 180, 190 से 200, 210 से 220। ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मैंने आपको बताया भी था कि वीडियो के अंत में जो है आर्टिकल से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो भाई शुरू में ही देखकर चले जाएंगे उन्हें लगेगा कि प्रश्न बहुत ही आसान है। जिन्होंने अंत तक देखा होगा उन्हें लगेगा हाँ, प्रश्न में जो है इजी टू मॉडरेट सभी प्रकार के प्रश्न हैं। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 153 से 167 तक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यपाल की शक्तियों को रोकने की स्थिति में कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये प्रश्न पूछना चाहता है कि जब राज्यपाल की शक्तियों को रोका जाता है, अर्थात राष्ट्रपति शासन, ठीक है, अगर सरल शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति शासन इनमें से किस अनुच्छेद के तहत लगता है? दोस्तों आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है, लेकिन ये प्रश्न देखकर आप लोग एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए कहता हूं दोस्तों कि आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। आपको आता सब कुछ है, लेकिन प्रश्न के फॉर्मेट ऐसे होते हैं एग्ज़ाम हॉल में कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 356। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये देखो दोस्तों, वही प्रश्न जो है अलग शब्दों में दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा 356। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष? इसका सही जवाब है, अच्छा यहाँ पर जो है उत्तर नहीं लिखा गया है दोस्तों। हम इसका सही जवाब बताते हैं आप सबको। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष? तो कई दोस्त यहाँ जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल में कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, राष्ट्रपति जो है वो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, जबकि राज्यपाल जो होता है उन्हें शपथ दिलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, राज्यपाल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? यह प्रश्न जो है हम लोग जब राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति के अध्यादेश के बाद जो है हम लोगों ने ये प्रश्न पूछा था। यदि आपने उसका जवाब दिया होगा तो आप ये उत्तर
तुरंत कर लेंगे। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि कोई प्रश्न पूछा जाए, आप लोग उसे जो है भले ही आप उसका उत्तर ना दें, लेकिन सर्च कर कर देख जरूर लें, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर वही प्रश्न कहीं ना कहीं से एग्जाम में आ जाते हैं। इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 213। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख है। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 161। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यपाल के कार्यालय की भूमिका का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ये आखिरी प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसका उत्तर देंगे और आप लोग कमेंट कर कर ज़रूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, और वीडियो में कहाँ सुधार की ज़रूरत है यह भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसका सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 153। प्रश्न आपको कैसे लगे? इजी लगे, मॉडरेट लगे, हार्ड लगे? हमने जो है तीनों क्वालिटी के प्रश्न इसमें शामिल किए थे, आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।